नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सेना में भर्ती होना है तो तैयार हो जाएं। भर्ती कार्यालय द्वारा 3 से 20 मई तक रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भर्ती रैली की जाएगी। भर्ती पानीपत, रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों के लिए। भर्ती रैली में 2021-22 के लिए सिपाही सामान्य ड्यूटी व सिपाही क्लर्क, स्टोर कीपर के पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 4 मार्च से शुरू हो चुका है, जो 17 अप्रैल 2021 तक खुला रहेगा। रैली के लिए एडमिट कार्ड पंजीकृत ईमेल के माध्यम से 17 अप्रैल 2021 से भेजे जाएंगे। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के बाउल खंड के गढ़ी बोलनी गांव के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला के 5 एजुकेशन खंडों में से एक स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिनमें बाउल खंड के गढ़ी बोलनी, खोल खंड के पीथड़ावास, नाहड़ खंड के गुड़ियानी, रेवाड़ी खंड के ततारपुर व जटुसाना खंड के बोडिया कमालपुर का स्कूल शामिल है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक 15 किलोमीटर तक राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। रबी फसलों की खरीद 2 चरणों में शुरू होगी, तैयारियां पूरी। रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने मंडी स्तर की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रबी फसलों की खरीद 2 चरणों में शुरू होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गेहूं व सरसों की खरीद हरियाणा सरकार 1 अप्रैल से शुरू करेगी तथा जौ, चना और दालों की MSP पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने 48 घंटे में मंडी से फसल का उठान नहीं किया तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रबी की फसलों की खरीद को लेकर खरीद प्रक्रिया से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार ने प्रदेश की उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को पहले से अधिक कारगर बनाने तथा अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश राज्य में आमंत्रित करने की रणनीति तैयार की है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2021-22 के बजट में जो विजन पेश किया है, उसके आधार पर इस साल 1 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रदेश में लाया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्राइवेट सेक्टर की 50,000 नौकरियों से अलग है। हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य में नई सड़कों का जाल बिछाने वाली है। प्रदेश सरकार ने इस साल 650 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाने का लक्ष्य तैयार किया है। इसके अलावा करीब 5000 किलोमीटर लंबी सड़कें ऐसी हैं जिनका सुधार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने शहरों में 1 दर्जन बाईपास बनाने को भी मंजूरी दे दी है। PWD के मंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल के वार्षिक बजट में 2022-23 तक जहाँ भी संभव होगा 6 क्रम या उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़क बनाने का निर्णय करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। सबसे पहले टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। PWD द्वारा इस वित्त वर्ष के दौरान उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान। 28 जून से 22 अगस्त तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 1 अप्रैल से देश भर के 446 बैंक ब्रांचों में होगा रजिस्ट्रेशन। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को खत्म होगी। यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे PNB, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अलावा यस बैंक की देश भर में मौजूद 446 ब्रांचों से करवाया जा सकता है। सुरक्षा के चलते इस बार यात्रा 56 दिन तक चलेगी। आषाढ़ चतुर्थी से लेकर रक्षाबंधन तक श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार यात्रा सिर्फ बालटाल रूट से कराई जा सकती है। यात्रा का प्रारंभिक रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर जाता है। पुरानी गाड़ियों पर लगेगी रोक। 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद मंत्रालय की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
बिटकॉइन का नया रिकॉर्ड। सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के एक यूनिट की कीमत 44 लाख रुपए हुई। एक साल में 1100% का इजाफा। दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन लगातार अपनी कीमत का रिकॉर्ड लेवल ऊंचा कर रही है। शनिवार को पहली बार इसकी कीमत $60,000 के पार पहुंच गई, यानी एक बिटकॉइन की कीमत अब करीब 44 लाख रुपए यानी $60,322 है। 3 महीने पहले यह $19,860 यानी करीब 14,62,000 रुपए प्रति यूनिट के लेवल पर थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में स्थित है भव्य और प्राचीन किला असीरगढ़। किले के बारे में ढेरों किंवदंतियां हैं और लोक विश्वास है कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी प्रतिदिन पूरे नियम से यहाँ के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। इस किले ने भी कई सभ्यताओं और शासक वंशों के इतिहास को देखा है, सुना है और जिया है। असीरगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे दक्षिण का प्रवेश माना जाता था और बिना यह किला फतेह किए दक्षिण का अभियान विफल माना जाता था। इतिहास बताता है कि असीरगढ़ का किला युद्ध से नहीं जीता गया, यह विश्वासघात करके ही जीता गया। 1601 में अकबर ने बहादुर खां फारूकी के साथ विश्वासघात करके इस पर अधिकार किया और 1722वीं सदी में आसफ जहां निजामुल मुल्क ने भी ऐसे ही असीरगढ़ पर अधिकार किया। 9वीं से 12वीं सदी तक असीरगढ़ में टोक नामक राजवंश राजपूत की सत्ता थी। इस वंश के एक शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। सतपुड़ा पर्वत की विरल उपत्यकाओं में बुरहानपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर खंडवा बुरहानपुर के रास्ते पर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है असीरगढ़ का किला।